नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। एक ताज़ा बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग अपडेट्स आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, एक दिन बाद मतगणना होनी है। मतगणना से पहले जम्मू कश्मीर में मच गया बवाल। क्या कुछ है पूरी अपडेट विस्तार से पहली बड़ी खबर जानते हैं। दोस्तों, आप भी मानते हैं जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन बढ़त बनाए हैं। एग्जिट पोल एकदम सही साबित हो सकते हैं, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित होने वाले। ऐसे में कांग्रेस ने नई सरकार के गठन से पहले विधानसभा में 5 सदस्यों के मनोनीत होने पे कड़ी आपत्ति जताई। कांग्रेस ने कथित रूप से लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर इसे हमला बताया। कांग्रेस ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से 5 सदस्यों के मनोनयन को मंजूरी से बचने के लिए कहा। आपको बताते चलें दोस्तों, अभी यहाँ पे विधानसभा का गठन नहीं हुआ, चुनाव नतीजे नहीं आए, राज्यपाल की ओर से 5 मनोनीत सदस्य यहाँ पे घोषित किए जाने हैं। कांग्रेस ने इसे संविधान विरोधी बताया। कांग्रेस ने कहा कि नई सरकार के आने के बाद ही नामांकन करने का कानून में आह्वान किया गया है। ऐसा कदम लोकतंत्र और संविधान के विपरीत है, मूल सिद्धांतों पर हमला है। पार्टी का कहना है इसके अलावा कोई कदम उठाया गया तो प्रदेश के जनादेश के साथ विश्वासघात होगा। दोस्तों, ये ताजा बड़ी खबर निकल के आई है जम्मू कश्मीर से। ताजा बड़ी खबर दोस्तों, महाराष्ट्र झारखंड चुनाव का ऐलान जल्द होने वाला है और यहाँ पे सूत्रों ने एक बड़ी जानकारी दी है। महाराष्ट्र झारखंड के साथ करीब 40 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव होने वाले हैं। यूपी में 10 विधानसभा सीटों और राजस्थान में भी 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। दोस्तों, आपको बताते चलें, प्रभारी रंधावा की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। वायनाड से प्रियंका गांधी लोकसभा का उपचुनाव लड़ेंगी। राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ी और प्रियंका गांधी अब चुनावी मैदान में उतरेंगी, उपचुनाव लड़ेंगी वायनाड से। यूपी के उपचुनाव रिजल्ट पे सबकी नजरें रहने वाली हैं। संभवतः 10 अक्टूबर के बाद कभी भी चुनाव आयोग चुनाव तारीखों की घोषणा कर सकता है। दोस्तों, आपको बताते चले, चुनाव आयोग की टीम पहले ही झारखंड और महाराष्ट्र का दौरा कर चुकी है, स्थिति का जायजा ले चुकी है, चुनाव तैयारियों की समीक्षा कर चुकी है। और इसी बीच दोस्तों, ये अपडेट निकल के आ रही है कि जल्द ही चुनाव तारीखों की घोषणा होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, आपको बताते चले, हिमाचल में तो सरकार गिराने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन वहां का उपचुनाव हुआ और कांग्रेस ने दोबारा से मजबूती से चुनाव लड़ा और जीती भी और सरकार बचाई। हिमाचल में सरकार तो ये लोग नहीं गिरा पाए और अब वित्तीय स्थिति को लेकर उनका एजेंडा जारी है। दोस्तों, आपको बताते चले, हिमाचल सरकार को लेकर अपडेट है। पिछली सरकार जो बीजेपी की थी, भारी भरकम कर्जा लिया, उसकी ब्याज सहित किस्त की भरपाई मौजूदा सरकार को करनी पड़ रही है। सरकार का रिपोर्ट कार्ड उपचुनाव परिणाम में आ चुका। वहां उपचुनाव में कांग्रेस 9 में से 7 सीटें जीत चुकी है। देख सकते हैं दोस्तों, ये ताजा बड़ी खबर निकल के आई है। इसी के साथ अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आपको बताते जाए, ताजा बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिग ब्रेकिंग न्यूज, पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी पीएससी चेयरमैन केसी वेणुगोपाल ने समन जारी किया है। सेबी चीफ माधवीपुरी बुच को 24 अक्टूबर को तलब किया गया है। आपको बताते चले दोस्तों, यहाँ पे ताजा अपडेट आई है। अडानी हिंडनबर्ग मामले को लेकर मामला गरमाया हुआ था और यहाँ पे माधवीपुरी बुच की यहाँ पे दोस्तों इसमें संलिप्तता पाई गई और इस पूरे मामले के बाद कांग्रेस हमलावर है और माधवीपुरी पर लगातार विपक्ष हमलावर था, इन्हें पद से हटाया नहीं गया और अब पीएससी चेयरमैन केसी वेणुगोपाल ने इन्हें समन जारी किया। तो दूसरी और दोस्तों, समन सेबी प्रमुख को जारी किया गया, लेकिन भड़क बीजेपी के सांसद रहे हैं। असंवैधानिक तरीके से काम कर रहे हैं पीएससी प्रमुख केसी वेणुगोपाल। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा आरोप। संसद की लोक लेखा समिति के सदस्य और बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस सांसद और समिति के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल पे आरोप लगाया। निशिकांत दुबे ने कहा कि कांग्रेस सरकार और कांग्रेस सांसद केंद्र सरकार को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसद देश के वित्तीय ढांचे एवं अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए बेबुनियादी मुद्दे उठा रहे हैं। देख सकते हैं, समन जारी किया गया सेबी प्रमुख को, लेकिन भड़कते दिख रहे हैं बीजेपी सांसद। दोस्तों, ये ताजा बड़ी खबर निकल के आई है। इसी के साथ राहुल गांधी की तरफ से आ रही है एक ताजा बड़ी खबर। दोस्तों, राहुल गांधी चुनाव प्रचार में जुटे हैं महाराष्ट्र में और वहीं राहुल गांधी का बड़ा बयान आया है गोवा को लेकर भी। गोवा में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा रही है भाजपा।
ईसाइयों और मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार के लिए उकसा रहे हैं आरएसएस के नेता। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले, राहुल गांधी ने इस समय का एक बड़ा बयान देकर बीजेपी और आरएसएस खेमे में तो खलबली ही मचा दी। दोस्तों, महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य गोवा को लेकर अब राहुल गांधी आरएसएस बीजेपी पे सांप्रदायिक तनाव भड़काने का आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी के प्रयासों को चुनौती दी जाएगी, क्योंकि राज्य और पूरे भारत के लोग इस विनाशकारी और विभाजनकारी एजेंडे को देख रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा कि गोवा का आकर्षण इसकी प्राकृतिक सुंदरता और इसकी विविध और सामंजस्यपूर्ण लोगों की गर्मजोशी और आतिथ्य में निहित है। दुर्भाग्य से भाजपा शासन में इस सद्भाव पर हमला हो रहा है। भाजपा जानबूझकर सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा दे रही है, जिसमें एक पूर्व आरएसएस नेता ईसाइयों और संघ संगठनों को मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का आह्वान करने के लिए उकसा रहा है। इसी के साथ दोस्तों, अगली अपडेट की ओर चलते हैं। इस बार नहीं आया एबीपी न्यूज का हरियाणा एग्जिट पोल। जी हां, बाकी सर्वे में भाजपा का सफाया दिखाया गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मतदान खत्म होने के बाद एग्जिट पोल के नंबर सबके सामने निकल के आए। काफी चौंकाने वाले थे। बीजेपी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। एबीपी न्यूज ने इस बार एग्जिट पोल नहीं किया, लेकिन जिन चैनलों ने या एजेंसियों ने सर्वे किया उसमें से ज्यादातर हरियाणा में 10 साल के अंतराल के बाद कांग्रेस सरकार की वापसी का अनुमान लगाया जा रहा। जी हाँ, एक्सिस माई इंडिया ने भी दोस्तों इस बार आज तक या इंडिया टुडे के बदले रेड माइक नाम के यूट्यूब चैनल के लिए एग्जिट पोल किया है। और यहाँ पे दोस्तों इंडिया टुडे, सी वोटर, रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक टीवी, पी मार्क, दैनिक भास्कर, ध्रुव रिचार्ज, जिस्ट टिफ, पीपुल्स पोल्स आदि ने सभी ने हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनते हुए दिखाया है, जबकि बीजेपी का सत्ता से सफाया तय है। दोस्तों, सत्ता से विदाई तय है। तो दूसरी तरफ हरियाणा एग्जिट पोल पे किसान नेता राकेश टिकैत का बयान भी आ गया। जी हाँ दोस्तों, निपट गई, हार गई सरकार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किसानों मजदूरों की महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसान इको गार्डन पहुंचे। किसानों की मांग को लेकर इस महापंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान यहाँ पे उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद जारी एग्जिट पोल पे प्रतिक्रिया जाहिर की। किसान नेता राकेश टिकैत ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद जारी एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हरियाणा में बीजेपी निपट गई, हार गई। मालूम हो कि एग्जिट पोल में बीजेपी बहुमत के आंकड़े से काफी दूर नजर आ रही है। सभी एग्जिट पोल एक सुर में कांग्रेस की सरकार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे ये ताजा अपडेट निकल के आई। बीजेपी भी दावा कर रही कि एग्जिट पोल गलत साबित होंगे, लेकिन दोस्तों बीजेपी जान चुकी है कि उसकी हार हो गई है चुनाव में, बस नतीजे आने की देरी है। ये थी आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।